हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हक और नाहक, एक वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और एक वो इंसान जिसका कोई हक नहीं है तब भी वो लड़ाई पर आमादा है। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। मौला अली अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफ थे वो भी हक पर थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता दोस्तों, जब भी ये शेख साहब कोई अली अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करते हैं, अली अलैहिस्सलाम की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अली अलैहिस्सलाम का रुतबा है, उसको छुपाने की हमेशा अपने बयानों में कोशिश करते हैं। सोचिए, जो अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे और जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे थे, तो ये उनको सही बता रहे हैं। इनकी इस बात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक्सपोज किया है। इंसान गुमराह है, बदबातिन है, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ कर जेर बहस लाता है। खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई, उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाएं। दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम। यही करते हो। नहीं, उसका भाई बेचारा ठीक था। तो अक्लमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते हुए? कल का बच्चा तू और गलतियां निकालने बैठ गया दादे और परदादे की। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर माविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर माविया के कदमों पर। मसलन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि किसी आलिम का वो इतराज नकल कर रहे थे कि आप दूसरी तरफ की हदीसें बयान नहीं करते। हमारा ये दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे सवाए हमारे कोई भी और रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे बोलने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुखालफीन के दलाइल बयान करता हो। ये हमारा दावा है अल्लाह के फजल से। तो अब ये कि वो आप तक ना पहुंचे हों और आप किसी का इतराज लेके हम पे इतराज करें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप पूछें कि जी ये इस तरह हुआ है तो क्या ये सही कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमने तो कई साल पहले इन चीजों का रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। जो आप मसलन वो कह रहे थे कि जी वो मुस्लिम की हदीस है कि जब उम्मत में इफ्तराक हो जाएगा तो जो अकरब इलल हक होगी जमात, वो जमात होगी जो खवारिज के खिलाफ क़िताल करेगी। तो पहली बात यह, इस इफ्तराक में नबी इस्लाम ने ये इसको डिफाइन नहीं किया, अहले जमल और अहले सिफीन को अलग अलग डिफाइन नहीं किया। लिहाजा पहले तो ये देखा जाएगा ये किसके बारे में है, अहले जमल के बारे में है या अहले सिफीन के बारे में। दूसरा, हजरत अली की जमात ने क़िताल किया। अब इसकी बुनियाद के ऊपर ये कहना कि जो मुखालफीन थे वो भी हक पे थे और हजरत अली भी हक पे थे, ये बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है? कुरान के हुक्म के खिलाफ नबी इस्लाम कैसे फरमा सकते हैं? सही बात है भाई। तो वाज़ेह हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। नबी इस्लाम ने वाज़ेह इरशादात फरमाए हैं। बुखारी और मुस्लिम में कितनी हदीस मौजूद है। सूरह निसा की आयत नंबर 59 के इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब फितरों का दौर हो तो तुम जमातुल मुस्लिमीन और उनके इमाम को पकड़ लेना। और उस वक्त ज़ाहिर मौला अली इस्लाम थे। और सही मुस्लिम की हदीस है, जो इमाम की बैत के बगैर मरा वो जहालियत की मौत मरा। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जब एक खलीफा की बैत हो जाए और कोई दूसरा खड़ा हो तो उसे कत्ल कर दो। इन सारी हदीस के तहत हजरत अली ने अपने मुखालफीन के खिलाफ तलवार उठाई, वो बिल्कुल ठीक है। अल मुस्तदर बिल हाकिम में, सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम मुस्नद अहमद में भी है कि एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से निकले तो आपकी जूती टूट गई। नबी इस्लाम ने वो मुबारक जूती काटने के लिए हजरत अली को दी और फिर थोड़ी दूर जाकर इंतजार करना शुरू कर दिया। इतने में सैयदना अबू बकर उमर भी वहां पे मौजूद थे और बाकी साहब। तो नबी इस्लाम ने उनसे फरमाया कि देखो, कुरान की जो तफसीर है इसकी खातिर, कुरान की जो तंजील है, कुरान का नुज़ूल, इसकी खातिर मुझे काफिरों के खिलाफ एज ए लास्ट रिजॉर्ट तलवार उठानी पड़ी। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स भी है, ऐसा खुशनसीब है वो शख्स कि जो मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा कुरान की तफसीर के लिए, जिस तरह मुझे उठानी पड़ी काफिरों के खिलाफ। तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि हजरत अबू बकर ने कहा अना या रसूलल्लाह मैं हूं। फरमाया नहीं। हजरत उमर ने कहा अना या रसूलल्लाह। फरमाया नहीं। हालांकि रसूलुल्लाह ये नहीं का लफ्ज बोलते ही नहीं थे, इस मौके पे आपने बोला। फिर आपने फरमाया बल्कि वो शख्स है जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। तो साहबा इकराम दौड़े हजरत अली को खुशखबरी सुनाने के लिए कि आपने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी है। तो हजरत अली का एक्सप्रेशन चेहरे का ऐसा था कि साहबा कहने लगे कि हमें समझ आ गई कि हजरत अली को ये बात पहले से पता है कि उन्होंने कुरान के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों पर तलवार सौंपनी है। क्योंकि कुरान में हुक्म है सूरह अल हुजुरात में कि अगर मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो, यहाँ तक कि वो तौबा पर आमादा हो। सही बात है। इसकी प्रैक्टिकल तफसीर थे। तो ये बिल्कुल मजबूरी आ जाती ना फिर तो। कैसे हो सकता है कि मुखालिफ
जो अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं, रसूल का हुक्म तोड़ रहे हैं, हाँ और वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं और हाँ बगावत पे उतरे हुए हैं, वो भी हक पे हैं और हजरत अली ज्यादा हक पे हैं। बिल्कुल गलत। ये अरबी का एक मुहावरा है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए भी कहा कि उस दिन वो ईमान से ज्यादा कुफ्र के अकरब थे। तो इसका क्या मतलब है कि मुनाफिकीन में ईमान भी होता है? नहीं, अकरब इलल हक, हक वाला, क्योंकि बाकी हदीस को सपोर्ट कर रही है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। इसमें बिल्कुल वाजे एक मौजूद है चीज। और जंग जमल के हवाले से भी कितनी अहदीस मौजूद है। तो नबी इस्लाम ने पहले ही बता दिया था कि मुसलमानों के खिलाफ तलवार हजरत अली ने उठानी है। और ये सारी बातें मैंने कंबाइंड फॉर्म में 5 रिसर्च पेपर में लिखी हुई है। अकरब इलल हक की भी मैंने डेफिनेशन की हुई है। हम कैसे किसी हदीस को जो है वो खा जाएंगे? तो अकरब इलल हक का मतलब है हक वाला, मुखालिफ हक पर किसी जरूरत भी नहीं है रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाला। वरना तो हजरत अबू बकर के खिलाफ जो मुनकरीन ज़कात खड़े हुए हैं तो मुसलमान ही थे ना। ज़कात तो मुसलमानों से ली जाती है, उन्हें भी हम कहेंगे कि वो हजरत अबू बकर अकरब इलल हक थे और दूसरे भी हक में थे? ये कैसे हो सकता है? हजरत अली की दफा इनके दिल का बुक्स बाहर आ जाता है। और जी बुखारी की हदीस है कि मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान हजरत हसन सुलह करवा देंगे, ये मेरा बेटा सैयद है। तो मेरे भाई इस अजीम से मुराद आपने अजमत वाला ग्रोह कैसे ले लिया? इससे मुराद है 2 बड़ी जमातों के दरमियान हजरत हसन इब्न अली सुलह का सबब बनेंगे। तो इसमें आपने कह दिया दोनों जमातें अजीम होगी। अजीम से मुराद नबी इस्लाम तदाद के 2 बड़ी जमातें। अजमत वाला ग्रोह तो वही है जो खलीफा राशिद के साथ होगा, सैयदना अली के साथ। तो बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है। देखिए सही बात कहना ना बहुत हिम्मत का काम होता है। और मैं ये समझती हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो काम बखूबी कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान नेक रास्ते पर होता है तो उसके लिए मुसीबतें तो आती हैं, फिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब में ये हिम्मत है कि वो हक की बात रखने से ना बिल्कुल भी कतराते नहीं है। जब कोई इस्लाम के खिलाफ उठेगा तो उसको सही इंसान कैसे कह सकता है? वो तो इंसान गलत हुए ना। तो हक की लड़ाई सामने वाले को लड़नी पड़ती है ना। तो अली अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म का ही पालन कर रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात को मानकर चल रहे थे। तो इस जगह पर आके इंसान की मजबूरी हो जाती है कि उसे अपनों के साथ ही जंग लड़नी पड़ जाती है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब बहुत ज़्यादा सही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।